प्राणियों का धारण पोषण करने वाला। मम आत्मा भूतस्थे न, मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। चार बातें हैं इसमें। निराकार, मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है ये सब संसार, पहली बात। दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। तीसरी बात, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और महाराज जी राम राम। महाराज जी मेरा ये बात है ना, हाँ, ये मेरे में स्थित नहीं है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तो अर्थात मैं ही मैं हूँ। तो ये बात थोड़ा सा खोलकर विस्तार से आप थोड़ा सा बताओ तो बड़ा आनंद आएगा। अभी 3-4 दिन पहले एक प्रवचन आया था स्वामी जी का, सुबह प्रातःकालीन 5 बजे। उसमें कहा, प्रश्न में लोगों ने पूछा कि ये बात अटपटी सी लगती है। जैसे राजेंद्र जी आप कह रहे हो ना, ऐसे ही लोगों ने कहा अटपटी बात है ये। जी तो स्वामी जी ने उसको बादलों के उदाहरण से स्पष्ट किया था। आपने सुना होगा, ओम प्रकाश जी बताते हैं सुबह के प्रवचन के साथ। हाँ जी हाँ इस जी। बात का वर्णन होगा, ध्यान पूर्वक सुने। प्राणी तो मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। असल में ये राजेंद्र जी ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ठीक किया, वो सभी का प्रश्न है। वो यहाँ दो बातें लिखी है ना कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, और आगे लिखते हैं कि प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो नहीं, ये जी अरे ये कहो, सुनो, मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, ऐसा कहा है। हाँ, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। बीच में दो बात कही है जो अटपटी लगती हैं। पहले और अंत में कहा है, पहले तो कहा है कि निराकार स्वरूप से मैं सब संसार में व्याप्त हूँ। जी अंत में कहा है मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। हाँ, बीच मेरा स्वरूप प्राणी, जी जी हाँ। बीच में कहा है संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हाँ जी जी। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित स्थित नहीं नहीं हूँ। हूँ, और वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। आचार्य जी वो वायु का और बादल का और आकाश का उदाहरण बताते हैं, वही तो है ना इसमें? हाँ, अभी आएगा वो। हाँ पहले बोला बिना उदाहरण के समझ लो, उदाहरण से समझ सकते तो अब तक समझ में आ गया होता, आया ही नहीं। कोई बात। बादल को तो मान लेते, अपने आप को नहीं मानते। आचार्य जी मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है। व्यक्त कहते हैं जो दिखाई देता है। महाराज जी, लेकिन वो तो नाशवान रूप है, यही तो मेरे को संशय हो जाता है तो भगवान का ही रूप वो, लेकिन है तो नाशवान वो। कौन है नाशवान? ये प्रकृति का तो नाश हो जाता है, ये रूप प्रकृति का रूप है। मन बुद्धि जो दिखाई देता है वो बताओ राजेंद्र जी, यहाँ प्रकृति की बात हुई है कहीं इन दोनों श्लोकों नहीं, में? प्रकृति की बात तो नहीं हुई। ये तो फिर बात ठीक कह रहे महाराज जी आप। मुझसे बात मुझसे तो गलत प्रश्न किया हो मैंने, बात लेकिन तो थोड़ा प्राणियों की संशय है हो रही इसलिए है। बात कर ली। बात हो रही है प्राणियों की। ठीक है महाराज जी, अब आप बात आप बोलो आप। पहले पहले ही समझ लोगे तो समझ लोगे, उदाहरण के बाद आपको समझ में आने वाला है नहीं। बहुत सी अनेक बातें उदाहरण से समझ में अच्छी आती हैं, ये बात ऐसी है उदाहरण से समझ में नहीं आती।
इसलिए उदाहरण से पहले ही समझो, जैसे भगवान स्वामी जी समझा रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने माया पद से व्यक्त का अर्थात साकार का, साकार स्वरूप का, और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। दोनों रूपों का वर्णन है, समग्र का वर्णन है इसमें। साकार स्वरूप माया और अव्यक्त मूर्तिना निराकार। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मुझ सगुण साकार का ही यह निराकार स्वरूप है। भगवान ऐसे कह रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। भगवान सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता। स्वरूप से वो व्याप्त है सारी जगत में। सर्वम जगत, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है। व्यक्त कहते हैं साकार को, जो आंखों से दिखाई देता है। और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। अब यहाँ आंखों की बात तो आई नहीं। मन बुद्धि इंद्रियों कहा तो सभी इंद्रियां मन और बुद्धि के साथ सहायक रूप से रहते हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का साकार रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है, निराकार रूप। यहाँ भगवान ने माया पद से साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। महाराज हमारा पूरी समझ में आया अभी तक, आगे बोलो अब। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, तब आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गोड़ा भी संधि समग्र रूप से है। यहाँ जो भगवान ने अपना साकार निराकार रूप बताया है, उसको बताने का मतलब है कि मैं समग्र रूप से हूं। समग्र में दोनों आ जाते हैं, साकार भी निराकार भी। अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में तो परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। गीता में जहां सत असत शरीरी का वर्णन किया गया है, वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है ये न सर्वमिदं ततम, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, जो सब में व्याप्त है वह मेरा अविनाशी रूप है। क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने के कारण परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है। कौन? आत्मा। यहाँ येन सर्वमिदं ततम ये आत्मा के लिए आया है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है। अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है।
जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है, अभी हमने पढ़ा था 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, उसमें बताया भी था ये सगुण निराकार का रूप है। वहां बताया ये सर्वमिदं ततम 8 का 22। जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहां भी कहा है ये न सर्वमिदं ततम 18 के 46 में। तो भगवान का व्याप्त रूप 3 जगह आया है, एक जगह आत्मा के रूप से, 2 जगह परमात्मा के रूप से। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततमिदं सर्वम। इन तीनों के साथ एकता करने के लिए भगवान ने यहाँ कहा मया ततमिदं सर्वम, यह सब संसार मेरा निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। ये तो प्राणी मेरे में स्थित है ये बता दिया, ये समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब स्थित नहीं है उसकी बात बताते हैं। न चाहम तेषु अवस्थित है। पहले भगवान ने 2 बातें कही, पहली मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और दूसरी कही मत्स्थानि सर्वभूतानि। एक तो कहा मेरे निराकार रूप से सब व्याप्त है सारा जगत, दूसरी बात कही है सब प्राणी मेरे में है, मेरे में स्थित है। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध 2 बातें कहते हैं, इनको सुनो। इनके समझने में, इनके मानने में दिक्कत आती है, इसको समझते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं। बस महाराज जी पहले यही समझाओ यहाँ तक। हाँ यही सुनो। ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहने का मतलब क्या है? कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। भाई बात समझ में, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बात समझ में सर, बहुत पक्की पक्की आ रही है। नारायण नारायण। उनका नाश होने से मेरा भी नाश हो जाता। राजेंद्र जी आप बार बार बोलते हैं, डिस्टरबेंस होता है। मैं करना अब नहीं बोलूंगा। कहते हैं कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश हो जाता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित माधुर्य विकृति ना आती। मेरा ना नाश होता है, ना मुझ में परिवर्तन होता है और न मेरा अभाव होता है। परिवर्तन, नाश और अभाव ये तीनों गुण है नाशवान के। मैं हूं अविनाशी। परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र विकृति नहीं आती। मैं उन सब में सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं। ये निर्लिप्तता जो है यही भगवान को उनमें नहीं है इसको सिद्ध करती है।
हम जिससे मिल जाते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। हम शरीर को अपना मान के शरीर के साथ लिप्त हो जाते हैं, तो जीवन मरण, हमारा जन्म मरण शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में स्थित हूं। भगवान अपने आप में स्थित रहते हैं हमेशा, इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। वो कभी भी किसी में स्थित नहीं होते, स्थित कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो सब में व्याप्त हैं, इसलिए स्थिति कहलाती है। जैसे हम गंगा जी को कहते हैं कि गंगा जी हैं, गंगा जी नहीं है, गंगा जी तो बह रही, बहने वाली गंगा जी को है कह देते हैं। जैसे ऐसे ही सब में व्याप्त जो परमात्मा है उनको सब में है ऐसा कह देते हैं। व्याप्ति होना अलग बात है और स्थित होना अलग बात है। सूर्य भगवान सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन सब में स्थित थोड़ी रहते हैं। निर्लिप्त रूप से प्रकाशित करते हैं, लिप्तता नहीं है। जैसे आकाश में निर्लिप्तता है, जैसे सूर्य भगवान में निर्लिप्तता है, ऐसे ही भगवान में निर्लिप्तता है। सूर्य का प्रकाश सब जगह प्रकाशित कर रहा है, सब जगह प्रकाश कर रहा है, लेकिन सूर्य कहीं भी स्थित नहीं है, किसी में भी स्थित नहीं है, अपने आप में स्थित है। आकाश सब जगह है, सब में व्याप्त है, लेकिन आकाश अपने आप में स्थित है, किसी वस्तु व्यक्ति में स्थित नहीं है, व्याप्त है। इस व्याप्त शब्द को और स्थित शब्द को अच्छी तरह समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी। आचार्य जी, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। ये एक उदाहरण जैसे दिखाते हैं कि बहुत सारे मटके पड़े हैं, उसमें पानी भरा हुआ है और सब मटके में अलग अलग आकाश दिखता है। फिर जब उसमें से मटके सारे फोड़ दिए जाते हैं तो व्याप्त हो जाता है, फिर से वही आकाश दिखता है। ऐसा कुछ समझ में मैं आ रहा कह रहा हूँ, मेरा कहना यह है बहन जी कि अभी आप उदाहरणों में मत जाओ, अभी जितना बताया जा रहा है उतना ही सुनो, क्योंकि इस मामले में उदाहरण देने से बात खो जाती है, हाथ में नहीं रहती, दूर चली जाती है। जी जी, जब ठीक है। उदाहरण देके स्वामी जी महाराज समझाएंगे तब उदाहरण से समझना, अभी तो जैसे समझा रहे वैसे ही समझो। पहली बात कौन सी है? मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति। मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं के विरुद्ध यहां कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में किंचन मात्र भी कभी कोई विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त होता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। ये दो शब्द समझ लो, निर्लिप्त और निर्विकार। निर्लिप्त माने कहीं चिपकता नहीं, आसक्त नहीं होता, संबंध स्थापित नहीं करता, और निर्विकार का मतलब मुझ में परिवर्तन नहीं होता। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, ये दो बातों से ऐसे जो भगवान हमको बोलते बार बार कि तुम भी कहीं भी लिप्त मत हो,
तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो, तो ये भगवान के गुण ही हमारे में है, हमारी आत्मा में। तो इस पे जी हाँ, इसे सीखा जा सकता इसीलिए हमको। जी जी इसीलिए 3 उदाहरण दिए हैं। 2 उदाहरण परमात्मा ने अपने दिए हैं, एक उदाहरण हमारा दिया है। मया ततमिदं सर्वम से 3 श्लोक आए हैं। 2 का 17, 8 का 22 और 18 का 46। 18 के 46 में परमात्मा की बात है, 8 के 22 में परमात्मा की बात है, 2 के 17 में आत्मा की बात है। जी जैसे परमात्मा निर्लिप्त है, ऐसे ही हम भी निर्लिप्त हैं। परमात्मा अपने आप को लिप्त मानते नहीं है, हम अपने आप को लिप्त मान लेते हैं। गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। आज आचार्य जी, आज ये बात बहुत अच्छे से, ऐसा लग रहा बहुत प्रेशर से समझ में आ रही, क्योंकि भगवान खुद का बता रहे ना, तो फिर हमको बार बार चेताते हैं तू संबंध स्थापित मत करे किसी से भी। तो ये वाले प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि हमने भी ऐसे ही रहना चाहिए। नारायण। हाँ, बिल्कुल यही बात है। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। ये बात और स्पष्ट कर रही है बात को। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि मैं उनमें स्थित हूँ, यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। आचार्य जी, निर्विकार का मतलब क्या बताया था आपने? निर्विकार का मतलब परिवर्तन ना होना। अच्छा विकार कहते हैं परिवर्तन को, जी। निर्विकार है अपरिवर्तनीय। तो हम कैसे परिवर्तन हो जाता है हमारे अंदर? हम मान लेते हैं दीदी, हम शरीर को अपना मान के शरीर में अपने आप को स्थापित कर देते हैं, स्थित हो जाते हैं, मान लेते हैं। जी वास्तव में नहीं होते हैं, मानते हैं। जी जी, तो ठीक है मान्यता आचार्य। का असर होगा, हम्म, वास्तविकता का असर नहीं होता, मान्यता का असर होता है। आप वास्तविकता को मानो तो वास्तविकता का असर होगा, काल्पनिकता को मानो तो काल्पनिकता का असर होगा। ये आधी बात हो गई, अब आधी दूसरी बात चलेगी। नैचे मत्स्थानि भूतानि, नैचे मत्स्थानि भूतानि का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते। ये बहुत बढ़िया बात है। प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। जितने भी प्राणी हैं वो अपने आप को संसार में शरीर में स्थित मानते हैं, भगवान में स्थित नहीं मानते। ये सत्य है, सबका अनुभव है, नहीं बताओ। किसी से भी पूछो तुम कौन हो, क्या हो, तो कहते हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो व्यवहार करना है, हमें तो जीवन पालना है, हमें तो बच्चे पालने हैं, हमें तो जीवन चलाना है। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो अपनी स्थिति मानते हैं संसार में, भगवान में मानते ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब भगवान दूसरी बात संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, क्योंकि वे अपने को मुझ में स्थित मानते ही नहीं। ये टिप्पणी में बताया। आगे बता रहे हैं, अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता।
ऊपर बता दिया कि जैसे संसार का परिवर्तन होता है, अगर मैं उनमें स्थित होता तो मेरा भी परिवर्तन हो जाता। अब इसकी उल्टी बात कह रहे हैं, अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मेरे जैसे हो जाते, निरंतर निर्विकार रूप से जो के त्यों रहते। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूं और एक देश में नहीं हूं, एक काल में हूं और एक काल में नहीं हूं, एक व्यक्ति में हूं और एक व्यक्ति में नहीं हूं, ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है। तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती, मेरे जैसा ही हो जाता ना संसार। अगर संसार मेरे में होता, अगर प्राणी मेरे में होते तो मेरे जैसे ही हो जाते ना। अगर मैं उनमें होता तो मैं भी उनके जैसा हो जाता, लेकिन न मैं उनके जैसा होता न वो मेरे जैसे होते। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात है नहीं। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। दोनों बातें भगवान ने समझा दी, सिद्ध कर दी। अब आप बताओ, आपको इनमें से कौन सी बात समझ में नहीं आई? बहुत सुंदर, एकदम क्लियर हुआ। मैं बहुत अच्छे से समझा। प्रणाम। आचार्य जी, जिनकी स्थिति नहीं होती है इसीलिए उनको प्राणी कहा गया है ना, नहीं तो कईयों की तो हो जाती है ना, जो परमात्मा में स्थित हो जाएंगे वो तो फिर परमात्मा में ही हो गए, उनका तो फिर जन्म मरण भी नहीं होगा और अपरिवर्तनशील हो जाएंगे वो। प्राणों की सत्ता नहीं है, प्राणों का आवागमन होता है, सत्ता का आवागमन नहीं होता। सत्ता की स्थिति है, प्राणों की स्थिति नहीं है। तो हम अपने आप को प्राणी समझते हैं, सत्ता समझते ही नहीं। हाँ, जो सत्ता समझेगा फिर उसका नहीं होगा ना। उसका नहीं होगा। ठीक है आचार्य जी। अब उपर्युक्त विधि, हाँ जी हाँ, बोलिए भाई जी। यहाँ केवल दो बातों पे हम भाई बहनों को ध्यान देना है कि संसार की सत्ता नहीं है और प्राणी कोई नहीं है। प्राणी पर विशेष दृष्टि जानी है। जहाँ संसार की सत्ता की बात आती है तब भगवान तुरंत कहते हैं कि वो मेरे में नहीं है। प्राणी की बात जहाँ आती है तुरंत कहते हैं नहीं है। क्यों? कि ये विनाशी है, परिवर्तनशील है और भगवान अव्यक्त, व्यक्त और निर्विकार है। तो ये दोनों का भेंट ही नहीं होगा जी। अब कहते हैं, अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को, दो बातें विधि परक हैं और दो बातें निषेध परक हैं। मेरे में स्थित है ये विधि परक होगी, मेरे में स्थित नहीं है ये निषेध परक होगी। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझें। पहली रीति से समझा दिया, अब दूसरी रीति से समझाया जा रहा है। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, यही बात कही गई थी ना। मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। ये चारों बातें श्लोक में कही गई हैं। अब इनको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए, अब उदाहरण के द्वारा शुरू हो रहा है काम। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है। कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती।
जल नहीं है तो तरंग कहाँ रहेगी? जल की उपस्थिति में ही तरंग का होना ना होना पाया जाता है। जल की अनुपस्थिति में तरंग का होना ना होना नहीं पाया जाता। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, तरंग का आश्रय केवल जल ही है। बिना उसकी कोई स्वतंत्र, जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। जहां समझ में ना आए वो टोक दीजिएगा। जब बात आगे बढ़ जाती है फिर लौटना मुश्किल होता है। ये बात समझ में आ गई यहां तक? हाँ जी, आ गई। संसार को तरंग की उपमा दी गई है, परमात्मा को जल की उपमा दी गई है। और ये समझाया है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। जैसे जल को छोड़कर नहीं रह सकती, ऐसे ही परमात्मा को छोड़कर संसार नहीं रह सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। जल और तरंग के उदाहरण से संसार और परमात्मा को समझाया गया। बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने उतना समझा दिया ना, अब इसलिए उदाहरण से एकदम समझ में पूरी तरह बैठ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, नहीं तो सीधा उदाहरण में बैठता नहीं था और अब पूरा बैठ गया। बिल्कुल सही बात है। अब कहते हैं आगे, अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है। ये और बात जल पकड़ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई हो तो प्रश्न जरूर रखें लोग। टोक देना तुरंत। और यही गाड़ी फंसती है कि मैं उनमें नहीं, वो मेरे में नहीं है, यही फंसती है। इसी पे प्रश्न होना चाहिए। दोबारा सुनो। आचार्य जी अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट, हाँ जी, बस आप पढ़ रहे हैं आचार्य जी, गुड। वही मैं पढ़ रही थी, आप भी पढ़िए। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है। ये तो वास्तविकता है, तरंग की सत्ता है ही नहीं। इस बात से सब सहमत होंगे। हाँ आचार्य जी, जैसे बार बार बोलते संसार है ही नहीं, कुछ नहीं है, ज्ञान मार्ग के हिसाब से तो बार बार बोला जाता है संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तो फिर यदि हम तरंग की सत्ता नहीं मानते तो सिर्फ जल ही जल है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, यदि संसार की सत्ता न मानी जाए तो। परमात्मा रूपी जल की तरंग है ये संसार। जी। जैसे तरंग की सत्ता नहीं है जल में, ऐसे ही परमात्मा में संसार की सत्ता नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है, परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है।
अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। इसका तात्पर्य ऐसा है कि जब हम कंपेयर करते हैं, मतलब हम मानते हैं कि दूसरी सत्ता है, तो यहाँ पर दूसरी सत्ता ही नहीं है, तो एक ही है ना? हाँ जी, सब कुछ एक ही है, परमात्मा। जी। अब आचार्य जी, अब यहाँ ये बात आके पक्की हो जानी चाहिए कि संसार के रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। हाँ जी, यहाँ तक के 2 उदाहरण से जो बात बताई है, ये बात सबकी समझ में आ गई या नहीं? हाँ, इसमें किसी को प्रश्न हो तो बोले। नहीं, प्रश्न है, आपने स्टार्टिंग से जो धीरे धीरे पढ़ा ना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो एग्जाम्पल से और भी क्लियर हुआ बहुत ही अच्छे से। जी प्रणाम आचार्य जी। तरंग तो है ही नहीं, ऐसे जैसे बोल रहे हैं, तरंग तो है ही नहीं पर उसके जल के बिना, तो फिर संसार तो है ही नहीं परमात्मा के बिना। तो फिर जो भैया ने अभी बोले, हरिओम भैया ने, कि भाई परमात्मा ही संसार है, उसके बिना तो जल संसार ही का। तरंग है, जी, जल ही तरंग, जल ही तरंग है। जैसे बहन जी तरंग तो दिखता है इंद्रियों से जी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में तो जल ही दिख रहा है। ज्ञान की दृष्टि में जी, तो आंखों को तरंग रूप से देखने दीजिए कि वो तरंग है, लेकिन ज्ञान रूप से जल है, ये पक्का होना चाहिए। इसी तरह से ये संसार आंखों से तो भले दिखे कि ये संसार है, लेकिन ज्ञान रूप से ये बराबर पक्का रहना चाहिए कि ये भगवान ही है। जी जी आचार्य जी, आज ये बात बहुत पक्की हो गई है, बहुत अच्छे से आप और धीरे इसको धीरे। एकदम पक्का कर लीजिए। जी, साधक संजीवनी के तरह अतिरिक्त कहीं पक्का नहीं होगा। जी, तो भाई साहब बहुत अच्छा समझा रहे हो भैया, बहुत अच्छा समझ में आया आपके बारे से। सर आगे पढ़े अब भाई। आचार्य जी एक मिनट। अब ये जो है अन्वय व्यतिरेक रूप से हम लोगों को ये बात पकड़ में आ गई है और नहीं के रूप में। अब इसके बाद कार्य कारण रूप से आचार्य जी हम लोग समझाएंगे तो और पक्का हो जाएगा। जी चलिए आचार्य जी। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं, उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी आधार मिट्टी है, इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। वो उदाहरण चल रहा है, परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा है भी और नहीं भी। मिट्टी के उदाहरण से, बर्तन के उदाहरण से समझा रहे हैं। बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। कैसे नहीं है बता रहे हैं। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। मिट्टी बर्तनों में स्थित नहीं हुई। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी
संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। ये उदाहरण समझ में आया? आचार्य जी प्रणाम। जी। कि जैसे बर्तन है वो तो विनाशी है और मिट्टी अविनाशी है, ऐसे समझे क्या? हाँ, ऐसे ही तो कहा जा रहा है। यही समझना है, यही समझना है कि मिट्टी, समझ। बहन जी रुकिए, मिट्टी में भी, बर्तन में भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है, और बर्तन मिट्टी में नहीं है क्योंकि बर्तन तो फूट के नाश हो गया। तो यही पकड़ना है कि मिट्टी दोनों जगह है, बर्तन दोनों जगह नहीं है। जी भैया। बर्तनों का नाश होता है, मिट्टी का नाश नहीं होता। मिट्टी का नाश नहीं होता जी। संसार का नाश होता है, परमात्मा का संसार नाश नहीं होता। लहर का नाश होता है, जल का नाश नहीं होता। प्रणाम अच्छा आचार्य जी। हाँ जी, बोलो दुर्गा भाई। हाँ, जैसे ये उदाहरण तो ऐसे ही है ना कि जैसे बर्तन का तो नाश हो जाता है पर मिट्टी का नाश नहीं होता है। जी हाँ, ऐसे ही है। तो ये संसार है, ये तो बर्तन है। हाँ जी हर ये परमात्मा है, ये मिट्टी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया पकड़ी हैं आप। हाँ, ये तो पूरा समझ में आया, एकदम अच्छा समझ में आ गया जी। हाँ प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पकड़ना है। देखिए सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि हम लोग साधक संजीवनी पढ़ नहीं रहे हैं, पारायण नहीं कर रहे हैं, समझना है कि स्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं, भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, ये हम लोगों को पक्का होना है जी जी। और आचार्य जी एक बात कहूँ, थोड़ा सा अटपटा है, ये हाँ जी। माल हर दुकान पे नहीं बिकता है, यही बिक रहा है। भाई जी ये बिकता नहीं है, ये तो बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, और इस चीज को हम लोगों को दृढ़ता से पक्का करना है, तरंग के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, संसार के हिसाब से। आचार्य जी महाराज जी उदाहरण भी ऐसे लाए हैं जो एकदम समझ में आ जाए, जैसे मिट्टी का, तरंकार, बिल्कुल बताए हाँ महाराज जी, हो गए हैं बिल्कुल। ये उदाहरण है ना, बहुत बार पढ़ा था मैंने, पर कभी समझ में नहीं, मतलब समझ में आता था फिर निकल जाता था। पर जो वाणी का तेज होता है ना, जैसे आचार्य जी जो बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो भी एक चीज है। इससे ज्यादा एक अच्छी बात बताएं बहन जी, आपने एकाग्रता से सुना है इसलिए पकड़ में आया। बताने वाले सब सही बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं, कोई भी बताता है, आपने जिज्ञासा से पकड़ा है इस बात को। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान, शास्त्र, गुरु, संत सब फेल हो जाते हैं अगर हमारी जिज्ञासा न रहे तो ये हमारे भाई बहनों की कृपा है जो इसको इतनी तल्लीनता से, देखिए दुर्गा बहन जी कितने अच्छे ढंग से इस बात को बताई हैं पकड़ के जी। जी अब ये उदाहरण से हमको क्या, मेनली तो वासुदेव सर्वम वाली भावना ही सबसे बेस्ट है कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। वहीं पहुंचना था हम लोगों को, जी परमात्मा रूप में वासुदेव सर्वम पे पहुंचना था। यही विज्ञान सहित ज्ञान है जी कि विज्ञान क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही है जी। जी। सर्वम केंद्र में है,
उसके चारों हाँ, ओर रूप। सेंटर में वही है कि वासुदेव सर्वम। इसी को स्वामी जी महाराज कहते हैं तत्काल जीवन मुक्ति। बात पकड़ में आ गई, तत्काल जीवन मुक्ति। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, ये लाइन एक बार फिर से बोलिए ना। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। हाँ जी। देखो ये अभी ये आधा हुआ है श्लोक की व्याख्या। स्वामी जी महाराज ने इसकी व्याख्या बहुत लंबी की है, इसमें बहुत सारी बातें बताई, अनेक अलग अलग तरीके से बताई हैं। हर एक तरीका अपने आप में इतना नायाब है कि एक ही तरीका बताने में सक्षम है, सामर्थ्य है। ये बात को दो तरह से बोला गया है। हाँ जी, परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, और संसार में परमात्मा नहीं है और परमात्मा में संसार नहीं है। ये है और नहीं दोनों ही सिद्ध होते हैं। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पौड़ी, हर की पैड़ी दिखने लग गई। याद करते ही दिखने लग जाती है, नहीं बताओ, सबका अनुभव है। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन ही तो है। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। आचार्य जी, घंटा घर किसको कहते हैं? बीच में लगा नहीं हो जिसपे घड़ी लगी हुई है, आपने क्या देखा लगी नहीं? हुई है? हरिद्वार में, हरिद्वार में एक ऊंचा सा पिलर बना हुआ है, उसमें ऊपर घड़ी लगी हुई है, टाइम बताती है। क्लॉक टावर, क्लॉक टावर। जैसे दिल्ली अच्छा। में घंटाघर है, जैसे आप परमार्थ निकेतन का जो घाट है उस पे घंटा लगा हुआ है, ऊपर घड़ी लगी हुई। अच्छा, ध्यान नहीं दिया आचार्य। हाँ, ध्यान देना। तो मन ने जैसे ही चिंतन किया हरिद्वार का तो सब कुछ दिखने लग गया। जैसे ही चिंतन हटा सब कुछ गायब हो गया। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। इस अर्थात मन ही सब कुछ बना। ऐसे ही परमात्मा ने संकल्प किया, बहुत श्याम प्रजा ये, मैं एक ही अनेक हो जाऊं, तो संसार प्रकट हो गया। ये परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुआ। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। मन और हरिद्वार, परमात्मा और संसार। मन ने चिंतन किया हरिद्वार का तो सब कुछ दिखाई देने लगा, वहां जो भी कुछ है। और जैसे ही चिंतन छोड़ा तो कुछ नहीं रहा, केवल मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो संसार प्रकट हो गया। संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे, संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही तो संसार रूप से प्रकट हुए हैं। जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। आचार्य जी, फिर आज प्रवचन में एक और प्रवचन में सुना था, फिर बाद में तो ये हो जाएगा, बोला कण कण ही नहीं है, परमात्मा ही है।
हाँ, ये कण-कण दिखता है तो कहना पड़ता है। संसार दिखता है तो कहना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं कि संसार नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। संसार रूप से परमात्मा ही है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ भगवान, यहाँ स्वामी जी महाराज उपसंहार कर रहे हैं इस प्रसंग का। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। यही जीवन मुक्तों की और भक्तों की दृष्टि है। नारायण 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 नारायण। वो मिट्टी का उदाहरण जो बर्तनों का दिया था, मिट्टी मिट्टी, तो मिट्टी रहेंगी तो ही तो बर्तन मिलेंगे ना। तो परमात्मा ही परमात्मा है सब कुछ। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। भिकमचंद जी, आचार्य जी सुन रहे हैं? आचार्य जी सुन रहे हो तो भिकमचंद जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोल रहा हूँ प्रणाम। आज बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की और बहुत ही सुंदर प्रसंग दिए, सुंदर उदाहरण दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। इसका श्रेय जाता है राजेंद्र जी को। शुरू में उन्होंने सावधान कर दिया था, धीरे धीरे। एकदम सही है, महाराज सही जी है, बहुत बहुत सही। धन्यवाद। वास्तव में सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। यही है समझ समझ के पढ़ना, इसलिए बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत अच्छे से समझा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब सभी क्षमा करेंगे, अपने गीता जी के पाठ का समय हो गया 6:10। तो सभी नित्य पठनी